साथियों, यहाँ एक खबर दी गई है अपार आईडी से संबंधित। निजी एवं सरकारी स्कूल दोनों में ही नहीं हो रहा काम, मात्र 6.9% के अभिभावकों से ही ले सके सहमति। तो अपार आईडी का कार्य चल रहा है विद्यालय में। अपार आईडी बनाने में सागर फैसिलिटी के नाम से यह न्यूज जारी हुई है। 4.97 लाख में से 34,000 की ही बन सकी। 193 स्कूलों में काम जीरो। तो अपार आईडी से संबंधित यह जानकारी है। आपको भी यह देखना आवश्यक है, अभिभावक और विद्यार्थी भी इस खबर को ध्यानपूर्वक देखें और देखें कि अपार आईडी क्या है, अपार आईडी आवश्यक है, क्यों आवश्यक है, इससे संबंधित यह जानकारी है। और आपको भी, अभिभावकों को भी अपार आईडी बनवाने में रुचि लेनी चाहिए, विद्यार्थियों को भी रुचि लेनी चाहिए और विद्यालय में अपनी अपार आईडी बनवाएं। खबर को देखेंगे विस्तार से। जिले में निजी व सरकारी स्कूल के जिम्मेदार विद्यार्थियों की अपार आईडी को लेकर रुचि नहीं दिखा रहे हैं। हाल है कि जिले में 4,97,633 विद्यार्थियों की अपार आईडी बनना है, जबकि अब तक मात्र 34,584 विद्यार्थियों की अपार आईडी बन सकी है। यह जिले के कुल विद्यार्थियों का मात्र 6.9% ही है। यही वजह है कि सागर जिला प्रदेश में 41वें स्थान पर है। अपार आईडी के काम में सागर फिसड्डी साबित हो रहा है। इसका कारण एक और हो सकता है कि छात्र की जो जानकारी है स्कूल रिकॉर्ड और आधार में, वह मेल नहीं खा रही है। वो शिक्षकों को परेशान होना पड़ रहा है इस जानकारी को एक जैसे करवाने में। जैसे आधार पर जो जानकारी है वही जानकारी विद्यार्थी के स्कूल रिकॉर्ड में होना चाहिए। अब यह जानकारियाँ आधार और स्कूल रिकॉर्ड में भिन्न भिन्न हो रही हैं। इस कारण से शिक्षकों को भी अपार आईडी बनाने में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जिले के 193 स्कूल ऐसे हैं जिनकी रुचि इस काम को लेकर बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ एक भी विद्यार्थी की अपार आईडी नहीं बन सकी है। यह काम अभिभावकों की सहमति लेकर होना है, परंतु स्कूलों द्वारा इसमें रुचि नहीं ली जा रही है। औपचारिकता के लिए मैसेज या सूचना भेजकर काम चलाया जा रहा है, ताकि बचने के लिए जवाब दिया जा सके कि अभिभावकों ने सहमति नहीं दी, हमने तो प्रयास पूरे किए। जबकि होना यह चाहिए कि अभिभावकों की बैठक लेकर उन्हें सब कुछ समझाया जाए और विद्यार्थियों की अपार आईडी जल्द से जल्द बनाए, ताकि उन्हें यह आगे जाकर उपयोगी साबित हो सके। 249 स्कूलों को अंतिम चेतावनी, DPI को कार्रवाई करने के लिए भेजा गया नाम। अब अपार आईडी बनाने का कार्य जोरों पर है और अपार आईडी सभी विद्यार्थियों की बनाई जानी है। इसके लिए कार्रवाई भी की जा सकती है, तो इसका भी शिक्षक साथी ध्यान रखें और समय से अपार आईडी बनाने का कार्य करें। अब अपार आईडी क्या होती है? 12 अंकों की यूनिक आईडी होती है। अपार आईडी में प्रत्येक विद्यार्थी के शैक्षणिक इतिहास का विस्तृत और स्थायी अभिलेख बनाया जा सकेगा, जिसमें पाठ्यक्रम, अंक तालिका, प्रमाण पत्र व अन्य उपलब्धियां शामिल होंगी। अपार प्रत्येक विद्यार्थी की 12 अंकों की एक यूनिक आईडी होगी, जिसे UDIGE प्लस पोर्टल के माध्यम से जनरेट किया जाना है। यह आईडी विद्यार्थी के जीवन पर्यंत यूनिक शैक्षणिक पहचान के रूप में काम आएगी, जो विद्यार्थियों को शैक्षणिक प्रगति को ट्रैक करने में मदद करेगी। यह विद्यालयों से बाहर गए बच्चों को वापस विद्यालय में लाने में सहायता प्रदान करेगी। विद्यार्थी कहीं से भी किसी भी समय शैक्षणिक दस्तावेज प्राप्त कर सकेंगे। अपार आईडी को डिजी लॉकर से संबद्ध कर विद्यार्थी की समस्त उपलब्धियां एक जगह प्राप्त होंगी। विद्यार्थी कहीं से भी किसी भी समय अपने शैक्षणिक दस्तावेज प्राप्त कर सकेंगे। शैक्षणिक संस्थानों के मध्य स्थानांतरण, कौशल, नौकरी व उच्च शिक्षा के लिए आवेदन के समय संक्रमण आसानी से हो सकेगा। विद्यार्थियों के दस्तावेज वास्तविक समय अपडेट हो सकेंगे। अपार आईडी को विद्यार्थियों के शैक्षणिक क्रेडिट बैंक, ABC और विद्या समीक्षा व लाभकारी कार्यक्रमों की मॉनिटरिंग सभी प्रशासनिक इस तरह से संभव हो सकेगी। तो इस प्रकार से अपार आईडी से संबंधित यह न्यूज है। अभी अपार आईडी से संबंधित जानकारी ना अभिभावकों को है, ना विद्यार्थियों को है। शिक्षकों को भी इस कार्य को करने में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। कुछ ऐसी कार्य हैं जिन्हें, जैसे छात्र का रिकॉर्ड, स्कूल रिकॉर्ड और आधार मैच नहीं करता है, तो अपार आईडी नहीं बन पाती है। तो इसके लिए कुछ ऐसी सुविधाएं भी UDIGE प्लस पर नहीं दी गई हैं, जिससे शिक्षक उनमें संशोधन कर सकें। यदि UDIGE प्लस पर कुछ इस प्रकार के नए संशोधन कर दिए जाते हैं, कुछ अपडेट कर दिए जाते हैं कि जिन कार्यों को करने में शिक्षकों को प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनका सुधार वह अपने ही लॉगिन से कर सकें, तो अपार आईडी बनाने में प्रगति होगी। परंतु अपार आईडी बनाया जाना आवश्यक है। इसका लक्ष्य रखा गया है केंद्र से ही। जो UDIGE प्लस का कार्य चल रहा है, उस पर अपार आईडी जनरेट की जानी है छात्रों की। तो इस कार्य को अब सभी शिक्षकों को करना होगा। अभिभावकों को भी अपार आईडी से संबंधित जानकारी देनी होगी। प्रत्येक विद्यालय अभिभावकों की मीटिंग करें, अभिभावकों की बैठक करें और अभिभावकों को अपार आईडी का महत्व समझाएं, ताकि वो सहमति प्रदान कर सकें।
क्योंकि अपर आईडी बनाते समय अभिभावक की सहमति भी आवश्यक है। जब तक अभिभावक की सहमति नहीं होती तब तक अपर आईडी जनरेट नहीं की जा सकती। तो सभी विद्यालय प्रभारी अभिभावकों की बैठक लें और उनकी सहमति पर पत्र भरवाएं और विद्यार्थियों की अपर आईडी जनरेट करें। उन्हें जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उन प्रॉब्लम से समाधान के लिए ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट MIS भी होते हैं, उनसे भी संपर्क करके अपर आईडी में आने वाली प्रॉब्लम्स का समाधान प्राप्त कर सकते हैं, उनकी हेल्प ले सकते हैं। जो भी पोर्टल पर संशोधन है, जो भी छात्र की जानकारियों में संशोधन है, वहाँ से किए जा सकते हैं। तो इस प्रकार से छात्रों की अपर आईडी जनरेट की जानी है, जिसमें छात्रों का संपूर्ण रिकॉर्ड कभी भी उपलब्ध हो सकेगा, जो डिजी लॉकर से संबंधित होगा। और यह 12 अंकों की यूनिक आईडी होगी। अपर आईडी जीवन भर काम आएगी। तो यह अपर आईडी जो है वह छात्र को जीवन भर काम आने वाली है। तो इस प्रकार से खबर देखी हमने। अपर आईडी से संबंधित छात्रों की अपर आईडी जनरेट की जानी है विद्यालयों द्वारा। यह कार्य चूँकि प्रारंभ है, चल रहा है और शीघ्र यह कार्य पूर्ण होगा। तो इस प्रकार से हमने अपर आईडी से संबंधित यह जानकारी देखी। अपर आईडी से संबंधित यह जानकारी हमने देखी। जानकारी आपको कैसी लगी? इस वीडियो को सभी अभिभावकों तथा सभी विद्यार्थियों तक पहुंचाएं, ताकि उन्हें भी अपर आईडी से संबंधित जो जानकारी है प्राप्त हो सके और वही भी इसमें रुचि लेकर अपनी अपर आईडी बनवाएं। तो इसके लिए आपको वीडियो को आपके पास जो भी ग्रुप्स हैं उनमें शेयर करना होगा, ताकि सभी को यह जानकारी प्राप्त हो सके। आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही इस प्रकार की कोई महत्वपूर्ण जानकारी चैनल पर पब्लिश की जाती है वह सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सकेगी। क्योंकि इस चैनल पर महत्वपूर्ण जानकारियाँ पब्लिश की जाती हैं। विद्यालय में होने वाले ऑनलाइन कार्यों में जो भी आपको समस्याएं आती हैं उनका समाधान यहाँ पर देने का प्रयास किया जाता है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।